जय सिया राम। आगे हम शिव विवाह में पढ़ेंगे। मुनि अनुशासन गणपतहि पूजे शंभु भवान, को सुनि संशय करे जन सुर अनाद जिय जान। मुनियों की आज्ञा से शिव जी और पार्वती जी ने गणेश जी का पूजन किया। मन में देवताओं को अनाथ समझकर कोई उस बात को सुनकर शंका न करे। तो गणेश जी तो शिव पार्वती की संतान है, अभी विवाह से पूर्व ही वे कहाँ से आ गए। अजस विवाह के विधि श्रुति गाई, महामुनि सो सब करवाई। गई गिरी से कुश कन्या पानी, भवई समर्पी जाने भवानी। वेदों में विवाह की जैसी रीत कही गई है, महामुनियों ने भी वह सभी रीत करवाई। पर्वतराज हिमाचल ने हाथ में कुश लेकर तथा कन्या का हाथ पकड़ के उन्हें भवानी शिव की पत्नी जानकर शिव जी को समर्पण किया। पान ग्रहण जब कीन महेशा, ही हर्ष तब सकल सुरेशा। वेद मंत्र मुनिवर उच्चरहि, जय 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 शंकर सुर करहि। जब शिव जी ने पार्वती जी का पाण ग्रहण किया, तब इंद्राज सब देवता हृदय में बड़े हर्षित हुए, बहुत खुश हुए। श्रेष्ठ मुनिगण वेद मंत्रों का उच्चारण करने लगे और देवगण शिव जी की जय जयकार करने लगे। बाजहि बाजन विविध विधान, सुमन वृष्टि नभु भय विधि नाना। हरि गिरिजा कर भयउ विबाहु, सकल भुवन भर रहाउ छाऊ। अनेकों प्रकार के बाजे बजने लगे, आकाश से नाना प्रकार के फूलों की वर्षा हुई। शिव पार्वती का विवाह हो गया, सारे ब्रह्मांड में आनंद भर गया। दासी दासी तुरग रति नागा, देन बसन मन वस्तु विभागा। अन्न कनक भाजन भरि जाना, दाइज दीन न जाई बखाना। दासी दास रथ घोड़े हाथी गाय वस्त्र और मणि आदि अनेक प्रकार की चीजें, अन्न तथा सोने के बर्तन गाड़ियों में लदवाकर दहेज में दिया, जिसका वर्णन नहीं हो सकता। दाइज दियो बहुत भात पुण्य कर, जोर हिम बूधर कयो। का देहु पूरन काम शंकर, चरण पंकज गई रहो। शिव कृपा सागर ससुर कर, संतोष सब भांति कियो। पुण्य गए पद पाथोज मैना, प्रेम पर पूरनियो। बहुत प्रकार का दहेज देकर फिर हाथ जोड़कर हिमाचल ने कहा, हे शंकर, आप पूर्ण काम है और मैं आपको क्या दे सकता हूँ। इतना कहकर वे शिव जी के चरण कमल पकड़ कर रह गए। तब कृपा के सागर शिव जी ने अपने ससुर का सभी प्रकार से समाधान किया। फिर प्रेम से परिपूर्ण हृदय मैना जी ने शिव जी के चरण पकड़े और कहा, नाथ उमा मम प्राण सम, ग्रह किंकरी करे। क्षमौ सकल अपराध, अब होई प्रसन्न वरुदेव। हे नाथ, ये उमा मुझे प्राणों के समान प्यारी है। आप इसे अपने घर की टहलनी बनाइएगा और इसके सब अपराधों को क्षमा करते रहिएगा। अब प्रसन्न होकर मुझे यही वर दीजिए। बहुविधि शंभु सास समुझाई, गवनी भवन चरण सिरुनाई। जननी उमा बोली तब लीनी, लय उछंग सुंदर सिख दीनी। शिव जी ने बहुत तरह से अपनी सास को समझाया। तब वे शिव जी के चरणों में सिर नवाकर घर गई। फिर माता ने पार्वती को बुला लिया और गोद में बैठाकर ये सुंदर सीख दी, करे हूँ सदा शंकर पद पूजा, नारी धर्म पति देऊ न दूजा। बचन कहति भरि लोचन वारी, बौर लायुर लीन कुमारी। हे पार्वती, तू सदा सिंह शिव जी के चरणों की पूजा करना। नारियों का यही धर्म है, उनके लिए पति देवता है, कोई देवता नहीं। इस प्रकार की बातें कहते कहते उनकी आंखों में आंसू भर आए और उन्हीं कन्या को छाती से चिपटा लिया।
कत विद सजी नार जग माही, पराधीन सपने सुख नाही। वह अति प्रेम बिकल महतारी, धीरज कीन कुसमय विचारी। फिर बोली कि विधाता ने जगत में स्त्री जाति को क्यों पैदा किया? पराधीन को सपने में भी सुख नहीं मिलता। यूँ कहती हुई माता प्रेम में अत्यंत विकल हो गई, परंतु कुछ समय जानकर, दुख करने का अवसर न जानकर उन्होंने धीरज धरा। पुण्य पुण्य मिलत परत गही चरना, परम प्रेम कछु जाई न बरना। सब नारिन मिल भेंट भवानी, जाई जनन और पुण्य लपटानी। मैना बार बार मिलती हैं और पार्वती जी के चरणों को पकड़कर गिर पड़ती हैं। बड़ा ही प्रेम है, सुख वर्णन नहीं किया जाता। भवानी सब स्त्रियों से मिल भेंट कर फिर अपनी माता के हृदय से जा लिपटी। जन नहीं बहुर मिली चली, उचित आशीष सब काहु दई। फिर बिलोकति मातु तन, तब सखी लय शिव पही गई। जाचक सकल संतोष शंकर, उमा सहित भवन चले। सब अमर हर्ष सुमन बरस, निशान नव बाजे भले। पार्वती जी माता से फिर मिलकर चली। सब किसी ने उन्हें योग आशीर्वाद दिए। पार्वती जी फिर माता की ओर देखती जाती थी। तब सखियां उन्हें शिव जी के पास ले गईं। महादेव जी सब याचकों को संतुष्ट कर पार्वती के साथ घर कैलाश को चले। सब देवता प्रसन्न होकर फूलों की वर्षा करने लगे और आकाश में सुंदर नगाड़े बजने लगे। चले संग हिमवंत तब पहुँचा वन अतहेत, विविध भांति परितोष कर विदा कीन वृषकेत। तब हिमवान अत्यंत प्रेम से शिव जी को पहुंचाने के लिए साथ चले। वृषकेतु शिव जी ने बहुत तरह से उन्हें संतोष कराकर विदा किया। तुरंत भवन आए गिरिराई, सकल शैल सर लिए बुलाई। आदर दान विनय बहुमाना, सब कर विदा की नहीं मवाना। जब ही शंभु कैलाश आए, सुर सब निज निज लोक सिधाए। जगत मात पितु शंभु भवानी, तेहि सिंगार न कहूँ बखानी। पर्वतराज हिमाचल तुरंत घर आए। उन्होंने सब पर्वतों और सरोवरों को बुलाया। हिमवान ने आदर दान विनय और बहुत सम्मान पूर्वक सबकी विदाई की। जब शिव जी कैलाश पर्वत पर पहुंचे तब सब देवता अपने अपने लोकों को चले गए। तुलसीदास जी कहते हैं कि पार्वती जी और शिव जी के जगत के माता पिता हैं, इसलिए मैं उनके श्रृंगार का वर्णन नहीं करता। करहि विविधि विधि भोग विलासा, गणन समेत बसहि कैलासा। हरि गिरिजा बिहार नित नयऊ, एहि विध विपुल काल चल गयऊ। शिव पार्वती विविध प्रकार के भोग विलास करते हुए अपने गणों सहित कैलाश पर रहने लगे। वे नित नए विहार करते थे। इस प्रकार बहुत समय बीत गया। तब जन्म्यो षट बदन कुमारा, तारक असुर समरते ही मारा। आगम निगम प्रसिद्ध पुराना, सन्मुख जन्म सकल जग जाना। तब 6 मुख वाले पुत्र स्वामी कार्तिक का जन्म हुआ, जिन्होंने बड़े होने पर युद्ध में तारकासुर को मारा। वेद शास्त्र और पुराणों में स्वामी कार्तिकेय के जन्म की कथा प्रसिद्ध है और सारा जगत उसे जानता है। जग जान सन्मुख जन्म, कर्म प्रताप पुरुषार्थ महा। तहि हेतु मैं वृषकेतु सुत, कर सचरित संक्षेप कहा। यह उमा शंभु विबाहु जे नर, नारी कयहि जे गावही। कल्याण काज विवाह मंगल, सर्वदा सुख पावही। सनातन स्वामी कार्तिक के जन्म, कर्म प्रताप और महान पुरुषार्थ को सारा जगत जानता है, इसलिए मैंने वृषकेतु शिव जी के पुत्र का चरित्र संक्षेप में ही कहा है। शिव पार्वती के विवाह की इस कथा को जो स्त्री पुरुष कहेंगे गाएंगे
वे कल्याण के कार्यों और विवाहाद मंगलों में सदा सुख पावेंगे। चरित सिंधु गिरिजा रमन वेद न पावही पार, वरने तुलसीदास की अति मति मंद गंवार। गिरजापति महादेव जी का चरित्र समुद्र के समान अपार है, उसका पार वेद भी नहीं चल पाते। तब अत्यंत मंद बुद्धि और गंवार तुलसीदास उसका वर्णन कैसे कर सकता है। शंभु चरित सुने सरस सुहावा, भरद्वाज मुनि अति सुख पावा। बहुलाल सा कथा पर बाढ़ी, नहीं नीर रोमावल ठाढ़ी। शिव जी के रसीले और सुहावने चरित्र को सुनकर मुनि भरद्वाज जी बहुत ही सुख पाया और कथा सुनने की उनकी लालसा बहुत बढ़ गई। नेत्रों में जल भर आया तथा रोमावली खड़ी हो गई। प्रेम विवश मुख आव नवानी, दशा देख हर से मुनि ज्ञानी। अहो धन्य तब जन्म मुनीसा, तुम ही प्राण सम प्रिय गौरीसा। वे प्रेम में मुग्ध हो गए, मुख से वाणी नहीं निकलती। उनकी ये दशा देखकर ज्ञानी मुनि याज्ञवल्क्य बहुत प्रसन्न हुए, बोले, हे मुनीश, आहा, तुम्हारा जन्म धन्य है। तुमको गौरीपति शिव जी प्राणों के समान प्रिय है। शिव पद कमल जी नहीं रति नाही, राम ही ते सपुन्यो न सोहाई। बिन छल विश्वनाथ पद नेहु, राम भगति कर लक्षण येहु। शिव जी के चरण कमलों में जिनकी प्रीति नहीं है, वे श्री रामचंद्र जी को स्वप्न में भी अच्छे नहीं लगते। विश्वनाथ श्री शिव जी के चरणों में निष्कपट विशुद्ध प्रेम होना, यही राम भक्त का लक्षण है। शिव सम को रघुपति व्रत धारी, बिनु अघ तजी सती असी नारी। पन कर रघुपति भगत दिखाई, को शिव सम राम ही प्रिय भाई। शिव जी के समान रघुनाथ जी की भक्ति का व्रत धारण करने वाला कौन है, जिन्होंने बिना ही पाप के सती जैसी स्त्री को त्याग दिया, प्रतिज्ञा करके श्री रघुनाथ जी की भक्ति को दिखा दिया। हे भाई, श्री रामचंद्र जी की शिव जी के समान और कौन प्यारा है। प्रथम ही मैं कही शिव चरित्र, बूझा कमरम तुम्हार। सुच सेवक तुम राम के, रहित समस्त विकार। मैंने पहले शिव जी का चरित्र कहकर तुम्हारा भेद समझ लिया। अब तुम श्री रामचंद्र जी के पवित्र सेवक हो, समस्त दोषों से रहित हो। जय सिया राम। जय विधिनाथ हो हित मोरा, करहूँ सुध बेग दास मैं तोरा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहूँ सो दशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम।